नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सबसे पहले सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो देश के विभिन्न भागों में कल होली मनाई गई, लेकिन पूरे बिहार में आज होली मनाई जा रही है। लोग होली के रंग में डूबे हुए हैं और हर तरफ मस्ती का माहौल है। तो आज पूरे बिहार में होली मनाई जा रही है, लेकिन कल भी राजधानी पटना के लोगों ने खूब मस्ती की। पटना सिटी में लोगों ने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ जमकर होली खेली और मस्ती भी की। सोने की डाली में, सोने की डाली में, होली को लेकर देखिए, पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक पर मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने राजस्थानी परंपरा के मुताबिक एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और होली के गीतों पर सबको झूमने पर और देखिए, कभी लालू प्रसाद की कुर्ता फाड़ होली न सिर्फ पटना में बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोरती थी, लेकिन ये लगातार 5वां साल है जब लालू प्रसाद होली नहीं मना रहे हैं। चारा घोटाले में इस बार लालू प्रसाद रांची में जेल की सजा काट रहे हैं और रिम्स के पेइंग वार्ड में फिलहाल रह रहे हैं। ऐसे में उनके समर्थक भी होली नहीं खेल रहे क्योंकि उनके नेता जेल में हैं। रांची से हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। देश भर में जाने जाने वाली अगर होली है तो वो कुर्ता फाड़ होली लालू प्रसाद यादव की है। फिर भी किसी वजह से इस बार होली उनकी उस तरीके से नहीं हो पा रही है होली, वो बल्कि मना ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे पेइंग वार्ड में भर्ती है, उनके समर्थक, उनके राजद के नेता नीचे यहाँ पर उनके लिए खड़े हैं। होली के दिन कम से कम इस तरीके से अपना भाव दिखा पा रहे हैं लालू प्रसाद यादव के लिए। सर, बहुत दुखद आप लोगों के चेहरे पे वो मुस्कान नहीं है। किस तरीके का होली रहेगा इस बार आप लोगों के लिए? निश्चित रूप से आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी बाहर थे तो पटना में होली जो होता था गरीबों के साथ, आम जनता के साथ, वो ऐतिहासिक था। सारे लोग उसको मानते हैं। से हमारे नेता बाहर रहते तो कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता, उमंग रहता, उल्लास रहता और सारे लोग उनके साथ होली खेलते। आज हमारे नेता तो अपने हाथों से सारे कार्यकर्ताओं और गरीब लोगों को मिठाई खिलाते थे होली के समय। मायूसी है, काफ़ी मायूसी है हम लोग में। सब लोगों का देखिए होली का त्यौहार मना रहे हैं, सब लोग मना रहे हैं, लेकिन हम लोग में काफ़ी मायूसी है। हम लोगों कोई अपने पार्टी में भी कोई वैसा होली मिलन समारोह कार्यक्रम नहीं किए। लालू प्रसाद यादव की होली इस बार खूब बहुत बेरंग होने वाली है और हो ही रही है। यहाँ पे परिवार वाले उनके तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो आरजेडी के नेता हैं वही है वहाँ पे उनके परिवार बनकर यहाँ पर ठीक पेइंग वार्ड के नीचे खड़े हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और खगड़िया में होली की मस्ती सिर चढ़कर बोल रही है। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी रंगों में सराबोर हैं और होली के गीत पर झूमते नजर आ रहे हैं। खगड़िया के राजद कार्यालय में भी लोग पानी की बौछार के बीच होली के गीतों पर मस्ती करते दिख रहे हैं। वहीं लोहरदगा के सेन्हा में अनोखी होली खेली जाती है। यहाँ बरही गांव में ढेला मारकर होली की खेलने की पुरानी परंपरा है। यहाँ होली खेलने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। इससे पहले होलिका दहन स्थल पर लकड़ी का खूंटा छूने के लिए भी लोग दौड़ लगाते नजर आते हैं और उन पर सैकड़ों की संख्या में लोग पत्थर मारते हैं। कहते हैं कि जो पत्थरबाजी के बावजूद बिना डरे खंबे को छू लेता है, उससे सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
और पूरा रांची इस वक्त होली के रंग में डूब चुका है। जोगीरा पर झूम रहे लोग पूरी तरह से होली के जोश में लीन हैं। संघ संगठन ने होली मिलन समारोह आयोजित किया और जमकर फगुआ पर थिरकते नजर आए। जोगीरा पर ताल से ताल मिलाते लोग घंटों झूम झूम कर जश्न मनाते दिखे। पूरा राज्य होली के रंग में ढल चुका है। ठीक मेरे पीछे देखिए, इनके चेहरों पर जो रंग खिल रहा है ये साफ दर्शाता है कि होली किस तरीके से लोग झूम झूम कर मना रहे हैं, साथ में फगुआ गा रहे हैं और बहुत ज्यादा मस्ती के मोड में फगुआ गा रहे थे। 2 साल के बाद ऐसा छूटा मिला है मौका कि सेलिब्रेट कर सके। कैसा रहा मजा? बहुत अच्छा रहा मजा, और हम सब भाई मिलकर फगुआ मना रहे हैं बहुत ही उत्साह के साथ। जिस जोश में गा रहे थे उसी जोश में झारखंड वासियों को जवाब दीजिए, होली के बारे में बताइए। अखिया भैलेला एक नींद सुते दाबल मुआ, अखिया भैलेला एक नींद सुते दाबल मुआ। इसी के साथ हम लोग और बात करेंगे। यहाँ पर बहुत जोरों शोर से जोगीरा भी गा रहे हैं। रांची वासी बहुत खुश है, 2 साल के बाद होली मनाने का मौका मिला है। अपना खुशी कैसे लोगों से शेयर करेंगे रांची वासी? खुशी होली जोगीरा गा करके करेंगे, और क्या। बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में होली खेले, बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में होली खेले। और यहाँ से पुरुष नहीं, महिलाएं भी हैं जो जोश में रंग में डूबी हुई है। नाम होली को लेकर ये उत्साह है, सब में है। क्या मैसेज देंगे सबको? बिल्कुल 2 साल बाद होली हो रही है, कोरोना के बाद उत्साह तो है मन में। ये होली रंग बिरंगी होली सभी की जिंदगी में ढेर सारे रंग बिरंगी खुशियां लेके आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज होली की मुबारकबाद देती हूँ पूरे राज्यवासियों को। लोगों की भी यही कामना है कि पूरे झारखंड में लोगों की जिंदगी में खुशियां आए, ऐसे रंग आए जैसे लोग आज उत्साह से मना रहे हैं। होली यहाँ पर कहीं किसी दूसरे राज्य से कम नहीं मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं देखिए, होली के रंग पर लजीज पकवानों का स्वाद जब तक नहीं चढ़ता तो होली फीकी सी ही लगती है। इस बार राजधानी पटना में होली पर लगने वाले बकरी बाजार में रौनक आम दिनों से कम दिखाई पड़ रही है। यूपी के बलिया से लेकर बिहार के आरा से आए दुकानदार खरीदारों के इंतजार में बैठे हैं और इनकी माने तो बाजार पर कोरोना का असर अभी भी दिख रहा है। इस बार 500 रुपए से लेकर 10,000 तक के बकरे बाजार में मिल रहे हैं। देखिए पटना से हमारी संवाददाता ऋतु रोहनी की रिपोर्ट। और पटना के बेली रोड पर हड़ताली मोड़ के पास ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया। दरअसल लोहिया पथ चक्र के निर्माण कार्य और बेली रोड की चौड़ाई बढ़ाए जाने की वजह से डिवाइडर शिफ्ट कर दिया गया, जिस कारण हड़ताली मोड़ से बिहार म्यूजियम की तरफ जाने वाली सड़क थोड़ी संकरी हो गई। देखिए पटना से हमारी संवाददाता ऋतु रोहनी की रिपोर्ट। पटना के बेली रोड पर हड़ताली मोड़ के पास ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। इस वक्त मैं बेली रोड पर मौजूद हूं और अब तस्वीरों में देखिए जो यहाँ पर लोहिया पथ चक्र का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से बिहार म्यूजियम से सचिवालय की तरफ जाने वाली जो सड़क है वो तकरीबन आधी सड़क इस निर्माण कार्य की वजह से बाधित हो गई है, जिसकी वजह से डिवाइडर को जो है वो शिफ्ट किया गया है और इस वजह से ट्रैफिक रूट में बदलाव हुआ है। वहीं हड़ताली मोड़ से बिहार म्यूजियम की तरफ जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा वो सड़क संकीर्ण हो गई है, उसकी जो चौड़ाई है वो छोटी हो गई है। तो आप तस्वीरों में देखिए, इसकी वजह से ये ट्रैफिक रूट जो है हल्का सा बदल गया है। और आप यहाँ पर तस्वीरों में देखिए ये जो डिवाइडर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहाँ लोहिया पथ चक्र का निर्माण कार्य जारी है, वहीं दूसरी तरफ बेली रोड जो ये सड़क है इसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है, जिसको लेकर के आने वाले तकरीबन 1 साल तक यहाँ पर इसी तरीके से इस रूट को फॉलो किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना।
और बड़ी खबर सियासी गलियारे से है, जहां बोचा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने मुकेश सहनी को किनारा करते हुए अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी ने बोचा से बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया, जिसका औपचारिक ऐलान भी फिलहाल कर दिया गया है। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के रिश्ते में कड़वाहट और भी ज्यादा बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में बड़ा सियासी उलटफेर भी यहां पर देखने को मिल सकता है। वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई बोचाहा सीट पर 12 अप्रैल को मतदान होने हैं, जबकि 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी से मुसाफिर पासवान विधायक बने थे, लेकिन पिछले साल बीमारी से उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ये सीट खाली है। बेबी कुमारी 2015 में भी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। इतनी खुशी है, टिकट मिल गया। देखिए, बोचाहा के मतदाता और कार्यकर्ता और मुजफ्फरपुर जिला के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। और यह जीत जनता की जीत है और हम भारी मतों से बोचाहा की जनता जिताने के काम करेगी और आभार प्रकट करते हैं। पूरी तरह आश्वस्त है। मैं 5 साल सेवा की हूँ और शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास हम पर किया है, बोचाहा के जनता पर विश्वास किया है, तो बिल्कुल यह सीट भारी मतों से विजय प्राप्त होगा। मंत्री भी बनेंगे बिहार सरकार में, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर लखीसराय मामले में विधानसभा में सीएम और स्पीकर के बीच नोकझोंक के बाद लखीसराय के डीएसपी को हटा दिया गया है। लखीसराय के डीएसपी रंजन कुमार को मोतिहारी के अरेराज में एसडीपीओ बनाया गया है। सरस्वती पूजा के दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में एसडीपीओ रंजन कुमार सुर्खियों में आ गए थे। बिहार विधानसभा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके बीच लखीसराय में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के मामले को लेकर विवाद हो गया था और यह विवाद काफी बढ़ गया था। लगातार 3 दिनों तक विधानसभा की कार्यवाही बाधित रही और विपक्ष इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री से सदन में प्रतिक्रिया चाह रहा था, लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले का आज पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है। आज गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार जो लखीसराय के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं रंजन कुमार, उनके पद से चलता करते हुए उन्हें मोतिहारी में अरेराज में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। अब उनकी जगह दानापुर में जो एसडीपीओ थे इमरान मसूद, उनकी पोस्टिंग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लखीसराय के पद पर कर दी गई है। इसके अलावा जो अरेराज में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे, उनका तबादला दानापुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब यह मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गृह विभाग ने जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की मांग थी कि सरस्वती पूजा के दौरान इन पदाधिकारियों ने प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए, तो इनका तबादला कर दिया गया है और आज आनन फानन में अधिसूचना जारी की गई है और इस अधिसूचना में अब रंजन कुमार को एसडीपीओ अरेराज बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जो मामला था, जो विवाद था, वो अब लगभग खत्म सा हो गया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और जमुई के झाझा स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने नकली नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के पास से 2,65,000 नकली नोट बरामद किया। गिरफ्तार युवक का नाम अर्जुन बांसफोड़ बताया गया है, जो कि धनबाद के कुमार ढूबी का रहने वाला है। युवक नकली नोट को लेकर हरिद्वार हावड़ा एक्सप्रेस से झाझा स्टेशन पर उतरा था। युवक को नकली नोट की डिलीवरी झाझा में ही किसी को देनी थी। इस मामले का खुलासा करते हुए रेल पुलिस के अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई हुई। युवक आसनसोल से नकली नोट लेकर ट्रेन पर चढ़ा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सूचना के आधार पर उसको हमने पकड़े तो उसके पास बैग था। बैग में 100, 200 और 500 का नोट था। देखने पर टोटल का टोटल नकली लग रहा था, नकली है। इसमें हमारा एक सीरियल नंबर का 100, 150, 200, फिर 2, 4, 5, 20 करके भी नोट है और पेपर छूने में चिकना लग रहा है, तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारा नकली नोट है। मौके पर उसकी कार्रवाई की गई। पूछने पर उसने अपना नाम पता
और खबर नालंदा से, जहां कुछ उग्र लोगों ने पुलिस जवान की कॉलर पकड़कर पिटाई कर दी। लहेरी थाना क्षेत्र के गगनदीवान मोहल्ले में इस दौरान काफी देर तक रण क्षेत्र की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके और उन्हें खदेड़ दिया गया। घटना के पीछे की वजह यह है कि 3 दिन पहले पुलिस इस इलाके में छापेमारी करने पहुंची थी, जिसे देखकर 3 युवक छत से तालाब में कूद गए थे। 2 को तो किसी तरह जिंदा निकाल लिया गया था, लेकिन एक युवक का शव 3 दिन बाद मिला। इसी मामले में जब पुलिस दोबारा कार्रवाई के लिए पहुंची तो उग्र लोग पुलिस जवानों के साथ भिड़ गए। और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां पर आग लगने से 3 दुकानें जलकर राख हो गईं। लगभग 5 लाख की संपत्ति के नुकसान का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया है। बछवाड़ा के झमटिया घाट के पास यह आग लगी थी और इस आग की चपेट में 3 दुकानें आ गई। लाखों के नुकसान का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।